हेलो एवरीवन। तो आज हम ताज़ा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डिटर्मिनांट। होप कि आप इस टॉपिक को एंजॉय करेंगे। बेसिक डिटर्मिनांट डिस्कस करेंगे सबसे पहले, उसके बाद मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। दोनों का फिर कंबाइन करके कुछ न्यू क्वेश्चन करेंगे और फिर जेई का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट होता क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए, डिटर्मिनेंट होने के लिए सबसे पहला जो कंडीशन है वो स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। अब जैसे कि स्क्वायर बॉक्स में 2 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है ना? तो 2 रो है 2 कॉलम है, तो हम क्या कहेंगे, ये डिटर्मिनेंट है। नहीं समझ आया? तो देखिए, जैसे आप मैट्रिक्स इससे पहले पढ़े, तो मैट्रिक्स में आपने क्या देखा कि मैट्रिक्स एक रिप्रेजेंटेशन है सम एलिमेंट का। तो उस रिप्रेजेंटेशन को अगर हम स्क्वायर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट का साइन आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मॉड का साइन होता है उसी टाइप से होता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे डिटर्मिनेंट। टॉपिक याद लेते हैं, डिटर्मिनेंट। ओके, तो डेफिनेशन क्या है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी associated to an expression, ठीक है, और अ नंबर which is known as its determinant. It is denoted by ए और डेल्टा। अब देखिए, जैसे कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है कोई, ए आई जे, तो उसका मॉड ले लेंगे तो डिटर्मिनेंट होगा, या डेल्टा से प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना? ये डेल्टा से हम रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट को। चलिए, तो ये है। नाउ इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है ना? आप डिटर्मिनेंट तो टर्म जान गए, बट इसको आप वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास डिटर्मिनेंट है ए, ठीक है ना? डिटर्मिनेंट है ए, और ए कैसा है, A21, सॉरी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है, A31,
A32 A33। ओके, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, दो अप्रोच है आपके पास। फर्स्ट मेथड है मेथड वन कि अगर सिंपल एलिमेंट है जैसे कैलकुलेटिव होने लायक, तब आप क्या करेंगे, A11, ठीक है, A11 जैसे ही ले लिया, ठीक है ना, तो इस कॉलम और से ए रो और ए कॉलम को कैंसिल आउट कर देना है। A22 A23 A32 A33, ठीक है। नाउ अब इसके साथ क्या लगाया है, प्लस, तो नेक्स्ट वाले के साथ आएगा माइनस। अब क्या आएगा, A12 अब A12 है तो इसके साथ सेकेंड रो और फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम कैंसिल आउट होगा, तो ये आ जाएगा एलिमेंट A21 A23 A31 A33। ओके, नाउ नेक्स्ट वाले के साथ क्या आएगा, प्लस A13। अब थर्ड रो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा A21 A22 A31 A32, ठीक है। अब सबके साथ क्या, ये तो कोई प्रोडक्ट में है ही, इसके साथ प्रोडक्ट लेकर के ये माइनस कर देंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा A11, ठीक है, और ये हो जाएगा A22 इंटू A31 A22 इंटू A31 माइनस A32 माइनस 23 A32 माइनस A33, ठीक है, ऐसे। नाउ सॉरी 3 होएगा 23, ओके। नाउ अब जो है नेक्स्ट के करस्पॉन्डिंग माइनस A12 माइनस A12 इंटू ये हो जाएगा A21 इंटू A33 A21 इंटू A33 माइनस का साइन A31 माइनस 23 A31 इंटू A32, ओके, ऐसे, प्लस A31, ठीक है, A31 सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा A13, ठीक है ना, इंटू A21 इंटू A31 A21 इंटू A31 माइनस A31 इंटू A22 A31 इंटू A22, ठीक है। तो ऐसे आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। मेथड 2 क्या है, मेथड 2 ये है शॉर्टकट, ठीक है ना। नाउ शॉर्टकट क्या है कि जो भी हमारे पास डिटर्मिनेंट का एलिमेंट है वो नोट डाउन कर लेंगे। तो A इक्वल टू है
A11 A12 A13 A22 21, ठीक है ना, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, ये एलिमेंट आ गए। अब जब ये एलिमेंट आ गए तो हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, रिपीट कर लेना है दो एलिमेंट को, ठीक है ना, रिपीट कर लेना है दो एलिमेंट को, इसको एंड इसको, ठीक है ना। तो रिपीट जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, A11 A12 A21 A22 A31 A32। अब क्या हुआ कि क्रॉस मतलब कि साइन लगाएंगे, ठीक है ना, क्रॉस साइन लगाएंगे, ठीक है, क्रॉस साइन है। जिस लाइन पे 3 एलिमेंट आ रहा है, जिस लाइन पे 3 एलिमेंट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करके सम कर देना है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करके सम कर देना है। फिर हमने क्या किया, लेफ्ट टू राइट लगाया, अब राइट टू लेफ्ट लाइन लगाएंगे, ठीक है, राइट टू लेफ्ट लाइन लगाएंगे, ठीक है। अब राइट टू लेफ्ट लाइन लगाएंगे और जो 3 एलिमेंट आ जाएगा उस लाइन पे, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। नाउ अब क्या करने गए, दोनों को माइनस कर देंगे। सबसे पहले किसको माइनस करना है, जो टॉप टू बॉटम आ रहा है उसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके सम कर लेंगे। तो A11 A22 A33 प्लस A12 A23 A31 प्लस A13 माइनस सॉरी इंटू A22 A32, ठीक है, इसको सबको सम कर लिए, माइनस A31 A22 A13 प्लस A32 A23 A11 प्लस A33 A22 A12। अब ये जो आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। ओके, नाउ तो ये हो गया शॉर्टकट, ठीक है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। इसमें कुछ टर्म है, ठीक है ना, उस टर्म को आपको जानना जरूरी है। तो एक टर्म है माइनर, माइनर एंड दूसरा है कोफैक्टर। तो माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर्स। ये माइनर्स क्या होता है एंड कोफैक्टर क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले कोई डिटर्मिनेंट आप ले लीजिए। डिटर्मिनेंट आपने लिया है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, आपने ये डिटर्मिनेंट ले लिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो पिछले बार क्या लिखा था, A11, यस, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या क्या था, A22 A23 A32 A33, तो इसको क्या बोलते हैं, कोफैक्टर, कोफैक्टर, ठीक है ना। नाउ
और ये वाले टर्म को क्या बोलेंगे, जो इसके अंदर है इसको बोलेंगे माइनर। ठीक है, अब ध्यान इस बात का रखना है कि प्लस माइनस का साइन चेंज करके लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले माइनर का डेफिनेशन लिखा देते हैं। माइनर, ठीक है, माइनर में हम देखिए हमारे पास है लेट ए इक्वल टू ए आई जे, कोई मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन का, ए आई जे कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना, एन क्रॉस एन का, बी अ स्क्वायर ऑर्डर, बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है, देन द माइनर एम आई जे of the element aij of the matrix A, ठीक है, is determinant of सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1, ठीक है ना, तो ऐसे, ठीक है ना, तो इसमें हम क्या कहते हैं, ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। देखिए मैट्रिक्स जब स्क्वायर फॉर्म में होगा तो उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ठीक है ना, जब कभी भी कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर फॉर्म में है तो उसका हम बोलेंगे क्या, डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, तो ये हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है जिसका कॉरेस्पॉन्ड ये A11 क्या है, कोफैक्टर है, और ये चार टर्म क्या है, माइनर है, तो इसी को बोलते हैं लीडिंग माइनर। ये हायर इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर हो जाएगा कि हमने कहा था कि ये एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट, तो ये एलिमेंट है आपका माइनर, ठीक है ना, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉलम होगा उसको बोलेंगे कोफैक्टर, ठीक है ना, तो देखिए अब जैसे हमारे पास डिटर्मिनेंट है, पहले डेफिनेशन देख लीजिए, लेट ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर n बाई n, ठीक है ना, बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then the cofactor of the element
ए आई जे ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ मैट्रिक्स ए is denoted by सी आई जे, ठीक है, सी आई जे एंड इक्वल टू -1 के पावर आई प्लस जे, ठीक है ना, एम आई जे, ठीक है। अब ये दोनों रिलेटेड है, ठीक है ना, ये दोनों रिलेटेड है। अब जैसे हमने क्या पता किया था, लीडिंग माइनर पता किया था। अब हमें कोफैक्टर पता करना है। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है उसका एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट का एलिमेंट है। अब इसका माइनर एंड कोफैक्टर बताना है। कोफैक्टर बता चुके हैं, माइनर बताना है। तो यहाँ से A1J यानी कॉलम, ठीक है ना, और कोफैक्टर क्या होगा 1J, ठीक है ना, प्लस का साइन A12 कोफैक्टर 2J ओके। नाउ ठीक है ना, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? A1 ओके, हमने रो को क्या माना है, रो को माना है आई, AI1 CI1 प्लस AI2 CI2 प्लस AI3 CI3। अब ये क्या है, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर को लिखना है आई जे, तो कैसे करेंगे, -1 के पावर आई प्लस जे एम आई जे, तो माइनर निकाल लीजिए, कोफैक्टर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। नाउ अब देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज, अब देखने जा रहे हैं क्या, प्रॉपर्टीज। जस्ट वेट, यस। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो डिफरेंट इसके प्रॉपर्टीज है, आपको ध्यान रखना है। जैसे पहला है कि द डिटरमिनेंट remain unchanged if its rows are changed into column and column are changed into बोल देते हैं रोज, ठीक है ना। यानी डिटरमिनेंट में
अगर रो को कॉलम में चेंज कर दे या कॉलम में को रो में चेंज कर दे, उससे आपको डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है वैल्यू पे, ठीक है ना। नाउ इफ ऑल एलिमेंट if all the element of row are zero, then the value of determinant is zero. Value of determinant is zero. ओके, अगर एक रो या एक कॉलम में सारे का सारे एलिमेंट अगर जीरो है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ एनी टू रोज और एनी टू columns of a determinant are identical, then the determinant is zero. अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द इंटरचेंज of any two rows or column of the determinant results in change of its sign। ठीक है ना, आगे हम एग्जाम्पल ले लेकर के कराएंगे, ठीक है ना, एक एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी कोई भी दो रो या दो कॉलम को आपने इंटरचेंज किया तो वैल्यू सेम आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, वैल्यू सेम आएगा, साइन चेंज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है if all the element of a rows या कॉलम of a determinant are multiplied by a non-zero constant then
डिटर्मिनेंट gets multiply by multiplied by constant। ठीक है, क्या देखा हमने कि जितने भी रो है, ठीक है ना, जितने भी एलिमेंट है, अगर कोई कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस रो में या कॉलम में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अ डिटर्मिनेंट remains unchanged under a column operation of the form ci, क्या है, ci प्लस अल्फा cj, ठीक है ना, प्लस बीटा ck, ठीक है ना, प्लस बीटा ck, ठीक है, और रो ऑपरेशन ऑफ द फॉर्म ri प्लस अल्फा ri प्लस बीटा rj बोलते हैं, बीटा rk, ठीक है ना, जहां पे j तो ठीक है, k नॉट इक्वल टू i है, ठीक है, दोनों कंडीशन। तो इस कंडीशन में क्या होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।